कराची में गिरफ्तार कोकेन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। DIG साउथ असद रजा ने वफाकी तहकीकाती इदारे को खत लिखकर मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए मदद मांग ली है। बात करेंगे इसी से मुतालिक कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी, कराची में गिरफ्तार कोकीन के हवाले से जो अनमोल पिंकी हैं, इनके इस केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि अब बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से खत लिखा गया FIA को। गुज़श्ता रोज़ ये कहा गया था कि इनके खिलाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जाएंगी। अब बाकायदा तौर पर ये खत लिखा गया जिसमें ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए FIA की मदद जो है वो मांगी गई है। और इसमें कहा गया तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है कि मुलजिमा के साथ ही बैंक अकाउंट्स के जरिए मुख्तलिफ रकूम मुंतकिल करते रहे हैं और मुलजिमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन के में मुलविस होने का शुबा है। इसी वजह से केस में साइबर क्राइम और बैंकिंग ट्रांजैक्शन शामिल होने की वजह से तकनीकी मदद जो है वो FIA से मांगी गई है। और कराची पुलिस की बाकायदा इंक्वायरी जो है वो शुरू है जिसमें FIA के अफसरान की तैनाती की दरख्वास्त जो है वो भी की गई है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गार्डन और बगदादी थाने में 3 मुकदमात दर्ज हैं। इब्तदाई तौर पर इनकी तमाम तफसीलात जो हैं वो अभी FIA को फराहम की गई, इससे मुतल्लिक तमाम चीज़ें फराहम की जाएँ। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया कमरुल मुनव्वर। 5 किलो आइस और 71 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, गिरफ्तार 2 बहनों को जिला कचहरी लाहौर में पेश कर दिया गया। अदालत ने ANF के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। दोनों खवातीन मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। हमें ज्वाइन किया अरशद अली ने, उनसे जानते हैं। जी अरशद। दोनों खवातीन को ANF हुकाम ने अदालत के रूबरू पेश किया और ANF की जानब से मुल्जिमान की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा की गई। अदालत ने जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा को मुस्तरद करते हुए दोनों खवातीन को जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी किए हैं। और ANF ने दोनों बहनों को, जिनमें मारिया और रिंशा शामिल हैं, गुज़श्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद। ठीक है, अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताते चलें कि 5 किलो आइस और 71 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, गिरफ्तार 2 बहनों को जिला कचहरी लाहौर में पेश कर दिया गया है। अदालत ने ANF के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी है और दोनों खवातीन मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भी भिजवा दिया गया है। तो यह अहम नौयत का केस है। 5 किलो आइस और 71 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का गिरफ्तार 2 बहनों को जिला कचहरी लाहौर में पेश कर दिया गया। अब आपको बताएं, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मनशियात अफगानिस्तान से आती हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली मनशियात में 40% अफगानिस्तान से जाती हैं। पाकिस्तान में भी कोई एक अनमोल पिंकी नहीं बल्कि ऐसे बेशुमार किरदार हैं। अकेला विफाक इस मसले पर काबू नहीं पा सकता, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं। सूबों को अपने तौर पर भी मनशियात के खिलाफ इकदाम करना होंगे। समा इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ behzad सलीमी से बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये अनमोल पिंकी का जो मामला है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि अब सियासतदानों को भी टारगेट किया जाने लगा है। अब तक की तहकीकात में क्या चीजें सामने आई? ये एक अनमोल तो नहीं है, इस तरह के कई अनमोल जो कि ये इस तरह के काम कर रहे हैं, मगर काफी सारा काम जो है ये अब सूबों को करना है। क्योंकि वफाक के पास 18वीं तरमीम के पास हमारे पास बहुत वसाइल नहीं है। एंटी नारकोटिक्स हमारे पास टोटल 3,500 आदमी है पूरे पाकिस्तान के लिए, और उसके बावजूद हमने कोई $20 बिलियन की मंशियात और बाकी चीजें जो है वो कब्जे में ली हैं। 40% दुनिया में यूज होने वाली ड्रग्स, ये इंटरनेशनली वेरीफाइड फैक्ट्स हैं कि वो सिर्फ अफगानिस्तान से पैदा होती है, अफगानिस्तान से निकलती है। दूसरी उसके अलावा एयरपोर्ट से या सी पोर्ट से आती हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर है। वो ज्यादातर लोग पकड़े जाते हैं और वो क्वांटिटी भी बहुत छोटी होती है। ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सबसे ज्यादा बड़ा कारोबार इस वक्त गल्फ में, सारे जो होलसेलर्स हैं इस काम के वो अफगानी से। तो इस पे अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें मिलके अपने बच्चों को, अपने लोगों को अवेयर करना होगा।
पाकिस्तान की अहम शख्सियात का डाटा चंद हजार रुपए में मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसियों को फरोग करने वाले गैंग को जनूबी पंजाब से धर लिया गया। इस्लामाबाद में डीजी एनसीसीआई खुरम अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जुर्म संगीन है, डाटा तक मुल्जिमान की रसाई में मदद देने वाले भी नहीं बचेंगे। मोमिना इकबाल हरासानी केस के हवाले से खुरम अली ने कहा कि ये मामला लाहौर ऑफिस देख रहा है, फरीकैन को नोटिस किया जा चुका। एक गैंग पकड़ा है हमने साउथ पंजाब से, जो कि पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स की और ऐसे लोग जो बहुत अहम पोजीशंस पे हैं, उनका डाटा हॉस्टाइल एजेंसीज को दे रहा था। तो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा के रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे इन्होंने एक्सेस बनाई हुई थी। जो लोग इनको डाटा प्रोवाइड कर रहे थे, वर्किंग कर रहे हैं ताकि बैक ट्रैक करके चेक किया जाए कि ये कहाँ से डाटा ले रहे थे। किसी सूरत भी ये डाटा जो है इस तरह फॉर सेल नहीं होगा आइंदा। हमारे शहरियों का जो है मुख्तलिफ एजेंसीज़ के पास आउटसाइड पाकिस्तान जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा जुर्म भी है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको फास्ट ट्रैक पे इनको सजाएं करवाएं। मोमिना इकबाल उसमें लाहौर ऑफिस जो है उसको डील कर रहा है। कल उन्होंने दोनों अफ्रीका को बुलाया हुआ था, उनकी बात सुनी है, उनको नोटिस दिया हुआ है और जो भी उन्होंने अपनी डिफेंस में बात करनी है कि उसने, वो मेरा ख्याल है उसको एग्जामिन करेंगे और इसको 1-2 दिन में ही हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठुल में पसंद की शादी पर गांव जलाने का केस। दुल्हे के वालिद ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि दोनों सरदार केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पसंद की शादी पर गांव जलाने का केस, दोनों सरदार केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दुल्हे के वालिद का ये कहना है। ये भी कहा कि मेरे खानदान को दोनों सरदारों से खतरा है, मुझे धमकियां आमेज पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मुतासरीन का पुलिस से फौरी सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। ठुल में पसंद की शादी पर गांव जलाने का ये केस है। इसी से मुतालिक मजीद जानेंगे। सईद मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ठुल में पसंद की शादी का मामला घरों को जो है नजर आतिश करने के इल्जाम में जो नामज दोनों सरदारों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दुल्हे के वालिद मलार बुल्लो ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि इन खानदान सरदारों से शदीद जो है खतरा लायक है और उन्हें जो है मुसलसल हमें जो है धमकियां मौसूल हो रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मुकदमे में वापस लेने और उन पर दबाव डाला जा रहा है। अगर मुझे या मेरे अहले खाना को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार दोनों कबाइल के जो सरदार सदाम हुसैन बुल्लो और अहमद अली चन्ना ने पुलिस से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान को फौरी तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाए और वाक़े के में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी। सईद मोहम्मद, आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से एक और मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जंग के खात्मे के लिए ताज़ा तरीन मसविदे पर बातचीत की। अमरीका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात का बायस बनने वाले निकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुआहदे की राह हमवार करने के लिए कई दिनों से तेहरान में मौजूद हैं। अब आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से चीन का दौरा करेंगे। मेज़बान सदर और हम मनसब से मुलाकातों समेत अहम मसरूफियात होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें भी जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ईरान के 2 दौरे किए और अहम मुलाकातें की। सऊदी अरब और यूएई पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़या दोबारा न होने की उम्मीद का इजहार किया।